अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। कल पाकिस्तान के लिए एक डू और डाई मैच है जो उसने खेलना है इंग्लैंड के अगेंस्ट, और मैं समझता हूँ इंग्लैंड को एक अपर हैंड वैसे भी है पाकिस्तान के अगेंस्ट टी20 मैचेस में। वर्ल्ड कप में भी उनका हमेशा से अपर हैंड रहा है, और जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप की अब तक की जर्नी है, अगर आप इसके ऊपर भी नज़र डालें तो इंग्लैंड जो है हमारे से आगे ही है। उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो लास्ट मैच उसने अपना कैनेडी में खेला है। पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जाएगा तो कंडीशन से उतना अवेयर नहीं है जितना कि इंग्लैंड अवेयर है, और इंग्लैंड के स्पिनर जो है बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और हम जो है इंग्लैंड के स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल करते हैं। हमारे पास अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से हमने टीम का कॉम्बो बनाया है, उसमें एक बात तो समझ में आती है कि पाकिस्तान स्पिन से जाएगा। लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है मेरा आपसे भी, वो ये है कि क्या पाकिस्तान अबरार अहमद को खिलाएगा, या पाकिस्तान जो है उस्मान तारिक और जो बाकी दो स्पिनर्स हैं ऑलराउंडर्स के साथ ही जाएगा। मेरी अपनी पेशन गोई, तो मैं नहीं कहता पेशन गोई नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ मेरी ये सजेशन होगी कि पाकिस्तान को अबरार अहमद को खिलाना चाहिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश टीमें मिस्ट्री स्पिनर्स के अगेंस्ट अनकंफर्टेबल होती हैं, और वो आपके लिए जो है एक बड़ा ज़बरदस्त हथियार साबित हो सकते हैं आपको मैच में जिताने के लिए। क्योंकि अगर आप श्रीलंका की कंडीशन देखें, वो कोई हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। नो डाउट कैनेडी के बारे में ये कहा जाता है, ग्राउंड के बारे में वहाँ पर रन्स बनता है, लेकिन जो मैच हमने देखा श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, एक लो स्कोरिंग मैच था, और दोनों टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी, खासतौर पे स्पिनर के अगेंस्ट भी और फास्ट के अगेंस्ट भी, और स्पिनर का रोल जो है बड़ा डोमिनेटिंग था। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के पास देखें तो पाकिस्तान के पास काफ़ी स्पिनर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है मैं समझता हूँ, वो एक तो ये कि पाकिस्तान प्लेइंग 11 क्या उतारेगा, और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उनमें सिर्फ एक साहिबजादा फरहान है जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो फॉर्म में है। अदरवाइज कोई भी बैटर जो है वो फॉर्म में नहीं है। फ़खर जमान ने इस पूरे टूर्नामेंट में अभी बैटिंग नहीं की है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बाबर आजम को देखें, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। सलमान अली आगा ने एक 30-32 रन किए हैं, इसके अलावा वो भी कोई खातिर खा रन नहीं कर सके। इसी तरीके से अगर आप साइम अयूब को देखें तो उनकी भी यही हालत है। अगर आप ऑलराउंडर्स में देखें तो मोहम्मद नवाज का भी यही है। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार आप इन लड़कों पर रिलाई करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो खेले जाने वाला है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करता है, और पहले बैटिंग करके पाकिस्तान 150-160 रन बोर्ड पर लगा देता है, तो फिर मुझे लगता है कि एक चांस रहेगा पाकिस्तान का इंग्लैंड को दबाने का भी, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिन वैरायटी बहुत ज़्यादा है। नो डाउट कि इंग्लैंड के जो स्पिनर हैं वो अच्छे हैं, इंग्लैंड की बैटिंग डेप्थ अच्छी है, क्योंकि अगर आप देखें इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 खेल रही है, उसमें जो जिमी हॉवर्टन है वो तकरीबन 10वें नंबर पर आते हैं, और आखिरी बैटर जो आते हैं वो आदिल रशीद आते हैं। तो ऑलमोस्ट 11 के 11 लड़के जो हैं वो कुछ ना कुछ खेल ही लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इंग्लैंड को हराने के लिए डेफिनेटली उनको बोल्ड आउट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के लिए जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बड़ा लूज है, क्योंकि एक तो शहीनशाह अफरीदी अनफिट है, वो तो डेफिनेटली खेलेंगे नहीं। सलमान मिर्ज़ा इनएक्सपीरियंस है, और नसीम शाह को अभी तक हमने इस टूर्नामेंट में टेस्ट नहीं किया। तो क्या कल का मैच वो मैच होगा जिसमें पाकिस्तान नसीम शाह को टेस्ट करने जा रहा है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और हो सकता है कि कल पाकिस्तान नसीम शाह के साथ जाए। लेकिन दूसरा बड़ा क्वेश्चन है अबरार की इंक्लूजन। देखिए, अगर अबरार ने खेलना है तो या तो वो शादाब की जगह खेलेंगे, या नवाज की जगह, या फ़हीम अशरफ की जगह। अगर आप उसे फ़हीम अशरफ की जगह खिलाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास सिर्फ एक फास्ट बॉलर रह जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी सूरत ठीक नहीं है। तो दो फास्ट बॉलर रखने के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो यानी कि अबरार को आप या तो शादाब खान की जगह खिलाएंगे, या आप नवाज की जगह खिलाएंगे। और शादाब और नवाज में जिस तरीके का अभी सिचुएशन चल रही है, उसमें शादाब को जैसे अभी लास्ट में भी चांस मिला, उन्होंने रन्स भी कर लिया, बॉल से भी विकेट ले ली। तो मुझे पर्सनली ये फील आता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो शादाब को जो है वो रिप्लेस नहीं करेगा। हो सकता है मोहम्मद नवाज की जगह जो है वो अबरार को खिला ले, क्योंकि फ़खर जमान को पिछले मैच में मौका ही नहीं मिला। तो उनको रिप्लेस करके या उनकी जगह किसी को खिलाना मेरी समझ से बाहर बात है। क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप टॉप ऑर्डर की बैटिंग देखें ना, तो टॉप ऑर्डर की बैटिंग में जो दोनों टॉप ऑर्डर के आपके ओपनर हैं, सलमान अली आगा हैं, फिर बाबर आजम है, फिर नंबर 5 पर फ़खर जमान, नंबर 6 पर उस्मान खान, ये तो ज़्यादा चांस है एज इट इज़ खेलेंगे। नीचे के 5 में जो है वो चेंजिंग होती हुई मुझे दिखाई देती है। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज करेगा। जो साइड उन्होंने खिलाई थी श्रीलंका के खिलाफ, वही सेम साइड पाकिस्तान के खिलाफ खिलाएंगे। और अगर आप रिकॉर्ड देखें हेड टू हेड जो मैचेस अभी तक हो चुके हैं, तो उनमें पाकिस्तान ने जस्ट 9 मैचेस जीते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, यानी कि 31 ऑलमोस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, और इसके अलावा ज़्यादातर मैचेस यानी कि जीता है इंग्लैंड, और एक या दो मैच जो है वो टाई या बारिश की नज़र हो चुके हैं।
इसके अलावा वर्ल्ड कप में 2 दफ़ा ये टीम्स आमने-सामने आई हैं और दोनों दफ़ा जो है वो इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है। तो एक इंग्लैंड इंग्लैंड को साइकोलॉजिकल एज पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से रहा है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान उस एज को ओवरकम करता है और बेहतर क्रिकेट खेलता है कि नहीं खेलता। क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूज़ीलैंड मैच जो टाई हो गया, यानी कि टाई क्या मतलब बारिश की नज़र होने की वज़ह से एक-एक पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो लूज़ क्रिकेट खेले और ये मैच लूज़ कर जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझे 90% चांस ये है कि आप टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर श्रीलंका को हराकर भी आपके 3 पॉइंट बनेंगे और डिपेंड करेगा कि फिर अगर दूसरी टीम्स भी हारती हैं तो फिर देखा जाएगा कि पाकिस्तान का जो है किसी से रन रेट बेहतर है दूसरी टीम से, तो शायद पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए और जाहिर है जो इंग्लैंड है वो डेफिनेटली भी शोर शॉट क्वालिफाई कर जाएगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान को बड़े ध्यान से बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आकर इंग्लैंड के अगेंस्ट क्रिकेट खेलनी होगी। अगर इंग्लैंड का इस वर्ल्ड कप का सफर आप देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली है। उन्होंने भी बड़ी टॉपसी टर्वी किस्म की क्रिकेट खेली है, कहीं थोड़ा बेहतर खेलते हैं, कहीं लूज करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं इंग्लैंड के जिसको आप कह सकते हैं जो फॉर्म में चल रहे हैं। जैसे लास्ट मैच में फिल सॉल्ट की तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट 62 रन की इनिंग्स आई, बड़ी डिफिकल्ट ट्रैक पर वो 62 रन आया। सैम करन अच्छे टच में है और अच्छी बॉल से भी डिलीवर कर रहे हैं। विल जैक्स जो है इस वक्त बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं ऑलराउंड। इसी तरह ही कैसे टॉम बेंटन बैटिंग में बेहतर कर रहे हैं, आदिल रशीद बॉलिंग में बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ मैं बैटिंग देखता हूं तो सिर्फ साहिब दादा फरहान के अलावा बैटिंग में तो मुझे कोई दूसरा प्लेयर नजर नहीं आता। और बॉलिंग में आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, आपके पास जो बॉलिंग अवेलेबल है उसमें उस्मान तारिक आपका एक तरफ कार्ड है। इसी तरीके से अबरार अहमद अगर खिलाएंगे तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। साइम अयूब है आपके पास। तो बॉलिंग में कदरे आपके पास फिर भी बॉलर रहेंगे, लेकिन बैटिंग जो है आपकी जो है बड़ा कंसर्न है। और पाकिस्तान की बैटिंग अगर टॉस जीतता है पाकिस्तान तो पहले खेलकर पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि 150 टू 160 रन बोर्ड पर लगाए। और फिर जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके स्पिनर्स कैसा बॉल करते हैं और इंग्लैंड स्पिनर्स को कैसा खेलता है। देखिए, इंग्लैंड के जो टॉप ऑर्डर में जोस बटलर हैं, जो हैरी ब्रूक हैं, ये उनके की प्लेयर हैं। अभी तक ये रन्स नहीं कर सके। और पाकिस्तान का अगर आप प्रीवियसली ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जो टॉप क्वालिटी प्लेयर किसी दूसरी टीम के खिलाफ रन्स नहीं कर रहे होते, वो हमारे खिलाफ अक्सर रन्स कर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें एक तो लूज डिलीवरीज भी देते हैं, कैचिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन डेवलप होगी तो फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर मैच की प्रोडिक्शन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैच 50-50 है। देखिए, इंग्लैंड भी कोई बहुत टॉप क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल रहा कि जिसको आप एज देंगे, और पाकिस्तान ने भी कोई ऐसी यानी कि बहुत ज़्यादा खराब भी क्रिकेट नहीं खेली कि आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं जीत सकता। मैं समझता हूँ 50-50 चांस है दोनों का। दोनों में से कोई भी टीम जो है कल किसी को डिफीट दे सकती है। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और प्लेइंग 11। देखिए, अगर आप सोच समझकर प्लेइंग 11 उतारेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है इंग्लैंड को फंसा सकते हैं, क्योंकि दो स्पिनर आपके उस्मान तारिक और अबरार अहमद ये बड़े क्रूशल हैं। असल चीज़ क्या होगी कि आप उनको यूज़ कैसे करते हैं। मैच में होता क्या है कि अगर आप अपना मेन स्पिनर जो है उसको लेट लाएंगे, देर से बॉलिंग करवाएंगे, तो दूसरी टीम्स पहले ही इतना रन्स बना लेंगी आपके अगेंस्ट के फिर वो इतना ज़्यादा जो डैमेज है वो कर नहीं पाएंगे। जैसे कि आपने इंडिया के अगेंस्ट देखा, उस्मान तारिक ने बॉल बुरा नहीं किया, लेकिन जब वो बॉलिंग करने के लिए आए उस वक्त तक ऑलमोस्ट द डैमेज हैज़ बीन डन। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है बड़ा क्रूशल होगा, कैप्टनसी का बड़ा इम्तिहान है। और पाकिस्तान दे आई होप सो कि पाकिस्तान विल डू बेटर। तो देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।